वेलकम टू मोटिवेशनल क्लब हाउस ऑफ नेहांजलि। आज हम आपको तीज के त्योहार की कथा सुनाएंगे। हरियाली तीज या हरतालिका तीज क्यों मनाई जाती है और इसकी क्या विधि है, क्या विधान है, वो हम आपको सब बताएंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरतालिका तीज मनाई जाती है। इस पवित्र दिन पर व्रत रखने वाली महिलाएं पूरे दिन माता पार्वती और भगवान शिव की उपासना करती हैं। यह व्रत मप्र, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मनाया जाता है। महिलाएं इस दिन अखंड सुहाग की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। इस व्रत के पीछे पौराणिक कथा इस प्रकार है। माता पार्वती ने अपने 107 जन्म लेने के बाद 108वां जन्म गिरिराज हिमालय की पुत्री के रूप में लिया। शैलपुत्री के रूप में उन्होंने 12 वर्षों तक कठोर निर्जल तपस्या की थी, जिसमें हर एक ऋतु के कठोर प्रहार को भी उन्होंने सहन किया था। गिरिराज अपनी पुत्री की ऐसी दशा को देखकर चिंतित थे। ऐसे में एक दिन नारद ऋषि उनसे मिलने आए और उन्होंने गिरिराज को बताया कि भगवान विष्णु उनकी पुत्री की कठोर तपस्या से प्रसन्न हैं और उनसे विवाह करना चाहते हैं। चिंतित गिरिराज के लिए यह प्रस्ताव किसी वरदान से कम नहीं था, इसलिए उन्होंने तुरंत इसे स्वीकार कर लिया। जब यह बात माता पार्वती को पता चली तो वह बहुत व्याकुल हो उठी और अपनी सखियों को अपनी दुविधा बताई कि वे भगवान विष्णु से नहीं बल्कि भगवान शिव से विवाह करना चाहती हैं। उनकी सखियों ने पार्वती की मदद करने के लिए उनका हरण करके एक घने जंगल में ले जाकर गुफा में छिपा दिया। इस गुफा में पार्वती ने रेत से शिवलिंग बनाया और निराहार निर्जला रहकर भगवान शिव की पूरी तल्लीनता से आराधना की। यह पूजा आराधना इतनी कठिन थी कि भगवान शिव का आसन कांपने लगा और उन्होंने माता पार्वती को दर्शन दिए। जब माता पार्वती ने उन्हें बताया कि वे उन्हें बहुत पहले ही अपने पति रूप में स्वीकार कर चुकी हैं, तब भोलेनाथ ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाने का वचन दिया। यह दिन हस्त नक्षत्र में भाद्रपद शुक्ल की तृतीया का ही दिन था। शिव जी से मिले वचन के पश्चात माता पार्वती ने उस शिवलिंग और पूजन सामग्री को जल से विसर्जित कर दिया और अपने व्रत का पारण किया। गिरिराज को जब ये पूरा घटनाक्रम पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से क्षमा मांगकर शिव पार्वती के विवाह को स्वीकृति दे दी। तो अब हम बताएंगे आपको ये किस तरह से ये त्यौहार मनाया जाता है। सबसे पहले प्रातःकाल इस व्रत को ग्रहण करने का सबसे अच्छा समय होता है।
और इस दिन व्रत रखने वाली सभी स्त्रियां सवेरे नहाकर शुद्ध वस्त्र धारण करके अपने इष्ट देव का ध्यान करती हैं और पवित्र मन से पूजा की तैयारियों में लग जाती हैं। स्त्रियां इस दिन खासकर हरे या लाल रंग के वस्त्र और चूड़ियां पहनकर पूरा साजो श्रृंगार करती हैं, जिसमें हाथों में मेहंदी लगाना भी शामिल होता है। इस पूरे दिन में महिलाएं एक नई दुल्हन की तरह तैयार होती हैं। किसी मंदिर में या घर में ही पूजा स्थल पर मुहूर्त के अनुसार रेत के शिव पार्वती की प्रतिमाएं बनाकर एक पाट पर केले का पत्ता रखकर उस पर ये प्रतिमा स्थापित की जाती हैं। इन मूर्तियों पर बिल्वपत्र, फूल, फल, भुट्टा, धतूरा व पंचामृत आदि चढ़ाया जाता है। इसके साथ माता पार्वती को सुहाग का सारा श्रृंगार चढ़ाया जाता है। धूप, कपूर, अगरबत्ती व घी के दीपक जलाकर चारों प्रहर में पूरे विधान के साथ पूजा व आरती की जाती है। इस व्रत में व्रत रखने वाली स्त्री का सोना निषेध है, इसीलिए रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर महिलाएं तीज के लोकगीत गाती हैं और हरतालिका तीज की कथा को सुनती हैं, जो देवी पार्वती और भगवान शिव से मिलन की दिव्य कथा है। हरतालिका के समापन के रूप में स्त्रियां रेत की देव मूर्ति की आरती करके उन्हें और पूजा की सामग्री को जल में विसर्जित कर देती हैं और पूजा में आए चढ़ावे को दान कर देती हैं। हरतालिका तीज उपवास पवित्र मंत्रों का जप करके अगले दिन प्रातः समाप्त होता है। एक बार सभी पूजा अनुष्ठान पूरा हो जाने के बाद महिलाएं अपने पति के पैरों को छूकर उनसे आशीर्वाद मांगती हैं और प्रसाद से अपने व्रत का पारण करती हैं। तो बोले शंकर भगवान की जय, बोल गौरी शंकर भगवान की जय। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ये थी हरतालिका तीज के व्रत की कथा और विधि। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।